हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड को देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि कुछ कुछ चल रहा है। तो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है चीज़ें, नया स्टूडियो वगैरह में मूव इन कर रहे हैं, इसलिए आवाज़ भी बहुत गूंजेगी मेरी। तो सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। प्रॉबेबली एक आध हफ्ते में रेडी हो जाना चाहिए। वो पुराने वाले स्टूडियो को लेकर भी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी शूट कर लिए हैं, जो आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगे। और नया स्टूडियो प्रॉबेबली उसके बाद, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे थोड़े से जुगाड़ वाली जगह पे हम लोग आज का वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इस मूवी के बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात करने के लिए बोला था और मैं खुद भी इस पे बात करना चाहता हूँ। तो इसीलिए कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आज हम लोग बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स के बारे में। तो बिना भावनाओं में बहे चलिए शुरू करते हैं। ये कॉइन है और हम सब लोग जानते हैं कि इसकी 2 साइड्स होती हैं। अब अगर मान लो कि आपको बचपन से यही बताया जाए कि इसकी सिर्फ एक ही साइड है, तो आपको पता भी नहीं होगा कि इसकी दूसरी साइड पे है क्या चीज़। और कश्मीर फाइल्स उसी चीज़ पे बात करती है। तो कश्मीर फाइल्स हाल ही में रिलीज होने वाली एक बॉलीवुड मूवी है, जो कश्मीर में होने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी जेनोसाइड या एक्सोडस हुआ था उस पे बात करती है। और इस पे आगे बात करने से पहले मैं आप सबको ये भी बता देता हूँ कि इस पूरी मूवी को रिव्यू करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं पूरी तरह से इमोशनल होकर भावनाओं में बह जाऊँ, या फिर इमोशंस को साइड में रख के करूँ। अगर मैं इमोशनल होकर बात करता हूँ तो या तो बहुत कुछ बोल दूंगा या फिर कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने इमोशंस को साइड में रखूं और जितना बेहतर तरीके से हो सके आपको मूवी के बारे में बताऊं। प्लस क्योंकि पर्सनली मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा नहीं पता है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं जो इस मूवी के फैक्ट्स दिखाए गए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत, इन पे बात करने से पूरी तरह से रिफ्रेन करूंगा और हम सिर्फ मूवी के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई बहुत बड़ा मैटर आपको कवर करना है तो राइटर और डायरेक्टर के पास कई सारी अप्रोचेस होती हैं, और इस वाली मूवी में हमें एक पर्सनलाइज्ड और एक फैमिली वाली अप्रोच को दिखाया गया है। मतलब दर्शन कुमार का कैरेक्टर कृष्णा पंडित कश्मीर वापस आया है अपने दादाजी की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए, जिनका रोल अनुपम खेर ने प्ले किया था, और जो यहीं पर रहने वाले कश्मीरी पंडित थे, और उसी जेनोसाइड के दौरान इनको वहां से भगा दिया गया। और इसी के थ्रू हमें बाकी की कहानी पता चलने लगती है और इवेंट्स किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। एंड हमें ये भी जानने को मिलता है कि कैसे इसके साइड कैरेक्टर्स और सपोर्टिंग कास्ट जो है वो इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हुई थी। फिर इसके बाद अगर हम मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब ऑलमोस्ट सबके सब नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और उससे भी ज्यादा ऊपर। तो उन सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ये बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि इनके परफॉर्मेंसेस सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत ही ज्यादा फैबुलस हैं। स्पेशली अनुपम खेर सर, मतलब अगर बाकी लोगों के परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हैं इतने ज्यादा अच्छे होने के बाद भी, तो सर अनुपम खेर का यहाँ पर होगा। कुछ सीन्स जहाँ पर उनका PTSD झलकता है, दिखाई देता है कि उन्होंने क्या क्या सफर किया है, वो इतने ज्यादा बेहतरीन है कि आपको अंदर तक हिट करेंगे। और वो देखकर आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाओगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या सचमुच ये सब कुछ हो सकता है, और क्या इंसान ही ये सारी चीजें कर सकता है। आई मीन उनके कुछ सीन्स जिसमें अपने PTSD की वजह से अपने पास्ट वाले फॉर्म में रिग्रेस कर जाते हैं, उनको ठंड लगने लगती है और वो इमेजिन करने लगते हैं कि वो अभी भी वहीं पर हैं, क्योंकि वो डिमेंशिया के पेशेंट है। ये बताता है कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। फिर इसके बाद दर्शन कुमार का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। एज ए कैरेक्टर उनकी अप्रोच बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि दर्शन कुमार का कैरेक्टर कृष्णा पंडित जो था वो हम है। डायरेक्टर साहब ने बहुत ही स्मार्टली एक ऐसा कैरेक्टर क्राफ्ट किया जिससे हम रिलेट कर सके। मतलब कृष्णा एक नाइव सा बच्चा है जिसको जो कहानी बता दी जाती है वो उसको मान लेता है, और हमारे साथ भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। आज हमें ये बताया गया है तो हम वो मान लेते हैं, कल हमें कुछ और बताया जाएगा एक अच्छी खासी कहानी बनाकर, तो हम वो मान लेंगे। फिर इसके बाद मैं एक बहुत ही स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा इस मूवी के मेन एंटागनिस्ट के बारे में, जिसका रोल चिन्मय मंडलेकर ने प्ले किया है, और ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब उस कैरेक्टर को देखकर आप जेन्युइनली उससे नफरत करने लगोगे, फिर चाहे वो उसके डायलॉग्स हो, या फिर उसका जोश, या फिर उसके चेहरे पे दिखाई देने वाले फेशियल टिक्स। एक चीज परफेक्शन के साथ नील डाउन करी हुई है। फिर इसके बाद हमारे मिथुन दा तो है ही सुपर्ब, और इसके साथ पल्लवी जोशी, पुनीत इसरार और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छे काम किया है। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी के डायरेक्शन और राइटिंग पे बात करूं तो देखो, मूवी की जान है इसके डायलॉग्स। इसमें खुद ही कहा गया है कि एक नरेटिव वॉर के बीच में हम लोग, मतलब जो पार्टी हमें जो चीज बोल करके बता देती है, जिसका जैसा नरेशन होता है उसी की जीत होती है। और सच में ये मूवी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या सच है और क्या नहीं, क्योंकि हर किसी
का अपना पर्सपेक्टिव है, हर कहानी की अपनी साइड है एंड ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री अभी तक इस चीज को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि सच इतिहास के पन्नों में शायद सचमुच कहीं खो चुका है और एक्चुअली में क्या हुआ था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कश्मीर फाइल्स इस पर रोशनी डालने का एक बहुत अच्छा काम करती है। तो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही सुपर्ब काम किया है इस चीज को दिखाने में। उनके कई सारे शॉट्स इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है जो कश्मीर की ब्यूटी के साइड उसकी जो बीस्ट वाली साइड है उसको भी पोर्ट्रे करते हैं। मूवी पूरी तरह से एक डार्क पैलेट को पकड़ के चलती है जो इस मूवी के लिए एकदम फैंटास्टिक था। लेकिन इसके साथ ही साथ जो कश्मीर की ब्यूटीफुल साइड है आप उसको भी एक्सपीरियंस करते हो। आई मीन आप पूरी तरह से एक पैराडाइज लॉस्ट वाली जो फील है ना उसके अंदर घुस जाओगे। मूवी का प्रोलोग ही आने वाले इंसिडेंसेस और आप मूवी में क्या आगे एक्सपेक्ट करोगे उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर देता है और पूरी मूवी आगे उसी फंडे पे चलती है। एंड इस पूरी मूवी में इतने ज्यादा इमोशंस हैं कि मैं बता नहीं सकता। पूरी की पूरी फिल्म इमोशंस पे ड्राइव होती है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मूवी उस टॉपिक को पकड़ के चलती है जिसपे हम लोगों को कभी ज्यादा कुछ पता ही नहीं गया और ना कभी इस पे बहुत ज्यादा बात हुई है। तो इसीलिए ये पिक्चर और भी ज्यादा हार्ड हिट करती है। प्लस इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट देखने के बाद और उसे एक्सपीरियंस करने के बाद इंसान के अंदर जो PTSD होता है मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो क्या क्या चीजें करवाता है और उसके बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है वो ये मूवी बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। अनुपम खेर का कैरेक्टर इस पूरी मूवी में सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी को एक्सपीरियंस करता है एंड वो सारी चीजें उनके बोलने से लेकर बॉडी लैंग्वेज और चलने तक में दिखाई पड़ती है। मूवी में दिखाया हुआ कश्मीर का बैकड्रॉप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल येट टेरिफाइंग भी है क्योंकि आपको उसे देखकर लगेगा तो सही कि बहुत सुंदर जगह है येट यू डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज वहां पर इतना ज्यादा केओस है। फिर इसके बाद मूवी में जितना भी बैकग्राउंड स्कोर यूज किया गया है वो सारे के सारे कश्मीरी फोक सॉन्ग्स हैं एंड यही चीज इस मूवी के बैकग्राउंड को सेट करती है। मतलब इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उन सब लोगों ने जो कश्मीरी टोन होती है उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ा है और एक छोटी से छोटी चीज भी आपको वहीं की फील देगी। और हाँ, जब आपको लगने लगता है ना कि मूवी खत्म हो चुकी है, जो कुछ भी आपने देखा एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, तो मूवी आखिरी के 10 मिनट में आपको सरप्राइज करके रख देगी क्योंकि उससे पहले तक जो कुछ भी आपने देखा अगर वो आपके लिए टेरिफाइंग था तो आखिरी के 10 मिनट आपके दिमाग पर वो छाप छोड़ेंगे जो आप कभी नहीं भूल सकते। आई मीन ये उन मूवीज में से है जिन्हें आप देखकर भूलोगे नहीं, कई हफ्तों तक इनफैक्ट कई महीनों तक इसके बारे में सोचोगे। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी थी और मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि जाके देखिए। जो कुछ भी इसमें हुआ उसके लिए नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और सिक्के की दूसरी साइड को एटलीस्ट थोड़ा बहुत जानने के लिए सही। एंड एक चीज़ और भी है जो इस मूवी में खुद बोली गई है कि कश्मीर का सच इतना ज़्यादा सच्चा है कि झूठ लगने लगता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको लाल रंग का मेरी टी-शर्ट के जैसे, जाकर प्लीज़ उसको ग्रे बना दीजिए। 900 के बहुत करीब है हम लोग और मुझे पता है कि मेरा आज वाला वीडियो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि बैकड्रॉप अलग है, तो कुछ दिनों के लिए एडजस्टमेंट कर लो। फिर इसके बाद सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड के लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपने अगर कश्मीर फाइल्स देख ली है तो आपको कैसी लगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।